ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। 1367वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। 5वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, और 5वां अध्याय है अनुशासन अनुबंध प्रकरण, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि अनुशासन क्या है, अनुबंध क्या है, और उस पर विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा की कि वास्तव में स्वीकार कर अपने जीवन को शिष्ट, शालीन और धर्म को जीवन में धारण करना हो तो जीवन में अनुशासन भी चाहिए और अनुबंध भी चाहिए। दोनों ही शालीनता के उत्पादन हैं। शालीनता से ही अनुशासन आता है। जहाँ उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होगा, अपने में सज्जनता का आरोपण होगा, वहीं नागरिक कर्तव्यों का पालन भी बन सकेगा, वहीं शिष्टाचार और सभ्यता निभेगी। अनुशासन इसी को कहते हैं। 16वें श्लोक से हम लोग आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। 17वें श्लोक से यथार्थत्वं गंभीरत्वं यत्र तत्र समापतेत् झंझावातोऽपि चेत्तर्हि सदाचारतरुद्रणः न भवेच्चलमूलः सस्थिरता तत्र पूर्ववत् पारम्पर्येण संस्कार निर्मितिर्युज्यते त्वतः। जहाँ यथार्थता और गंभीरता होती है, वहाँ आधी तूफान आने पर भी सद्व्यवहार रूपी परिपुष्ट वृक्षों की जड़ें हिलती नहीं हैं। स्थिरता यथावत बनी रहती है। अतः संस्कारों को पैदा करने की परंपरा बनाए रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि संस्कारों को व्यवहार में समाविष्ट करके ही कोई व्यक्ति सुसंस्कृत कहलाया जा सकता है। महामानवों की यही रीति नीति रही है। वे वास्तविकता एवं गंभीर आदर्शवाद में विश्वास रखते हैं। न तो स्वयं हवा में उड़ते हैं, न दूसरों को इसके ख्वाब दिखाते हैं। अंतः में दृढ़ता से जमे संस्कार व्यक्ति को प्रखर, तेजस्वी, मनस्वी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं वह प्रभावकारी होता है। कथनी व करनी में अंतर न होने से वे सहज ही सभी के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। महामानव प्रगति का समापन किसी बिंदु विशेष को न मानकर सतत संस्कार अभिवर्धन की आदर्शवादिता को अंतः में समाविष्ट करते रहने की अपनी परंपरा सतत चलाए रखते हैं। उनका जीवन जीती जागती किताब बन जाता है। वह बताता है कि किसी को भी ऊंचा उठना हो तो उसे पहले अपनी जड़ें मजबूत बनानी चाहिए। उथलेपन की विडंबना से बचना चाहिए। एक राजा को अपने मंत्री का चुनाव करना था। सभी दरबारी इकट्ठे किए गए। राजा ने दरबार में एक बोतल बंद करके पानी छिड़क दिया और सभी से पूछा, यह इत्र कन्नौज से आया है, इसकी सुगंध कैसी है? अपनी अपनी सम्मति बताओ। तो
राजा को खुश करने के लिए सभी दरबारी सुगंध की भरपूर प्रशंसा करने लगे। अंत में दबी जबान से एक जमींदार ने कहा, सुगंधी तो जरा भी नहीं आती, कारण मेरी नाक खराब होना भी हो सकता है। राजा ने उस स्पष्ट वक्ता को मंत्री बनाया। ये साथियों, जहाँ यथार्थता होगी, जहाँ गंभीरता होगी, वहीं पर इस तरह के परिणाम निकल करके आएंगे। कुसंस्कारी एवं अनपढ़ की स्थिति ऐसी ही होती है जैसी कि कबूतर के उदाहरण से प्रकट होती है। सभी पक्षी अपने मजबूत घोंसले बनाते हैं और अंडे बच्चों समेत उनमें गुजारा करते हैं, पर एक मूर्ख कबूतर ऐसा था जो लापरवाही से तिनके रखता और हवा के झोंके आते ही घर गंवा बैठता। अन्य पक्षियों ने कहा वे उसे घोंसला बनाना सिखा दें। उनने बनाकर दिखाया और कबूतर कृतघ्न ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, आप लोग न बताते तो भी मैं ऐसा बना लेता। पक्षी उसकी कृतज्ञता, अनगढ़ता एवं अहमन्यता पर खिन्न होकर वापस लौट गए और फिर बुलाने पर भी न आए। कबूतर अभी भी औंधे तिरछे घोंसले बनाता है और बार बार घर उजड़ जाने का कष्ट बेचारा उठाता रहता है। तो देखिए, जहाँ दूसरों के प्रति सम्मान न हो, जहाँ शालीनता न हो, गंभीरता न हो, वहाँ तो कबूतर जैसी ही स्थिति होगी और जीवन भर असहयोग मिलेगा और कष्ट भी उठाना पड़ेगा। महानता के संस्कारों का जीवन में स्वभाव में आत्मसात हो जाना ही प्रवणता है। महाभारत का घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों के असंख्य योद्धा घायल होते और मरते। रात्रि को युद्ध बंद रहने का नियम था। अंधेरा होते ही युधिष्ठिर भेष बदलकर निकलते और दोनों पक्ष के घायलों को चिकित्सालय पहुंचाने से लेकर पानी पिलाने जैसे उपचार में लगे रहते। दिन निकलने से पूर्व घर लौट आते। युद्ध समाप्त होने पर उनकी सेवा सद्भावना का भेद खुला तो प्रजा ने उन्हें धर्मराज की उपाधि दी। उनमें अपने पराये में भेद न था। इस धर्म परायणता को अपनाने के कारण ही शक्ति की दृष्टि से हल्का पड़ने वाला पांडव पक्ष जीता और यतो धर्मस्ततो जयः का उद्घोष गूंजा। जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। बनारस के एक बड़े जमींदार घराने में श्री शिव प्रसाद गुरु का जन्म हुआ। बड़ी जमींदारी होने के कारण पैसे की कमी थी नहीं, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी पैसे का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति। उनके अस्थायी निर्माणों में काशी विद्यापीठ, भारत माता मंदिर, दैनिक आज, ज्ञान मंडल आदि हैं। राष्ट्रीय कार्यों में उनने खुले हाथों दान दिया। व्यक्तिगत रूप से दीन दुखियों, पिछड़े लोगों, विद्यार्थियों की वे सदा सहायता किया करते थे। सिद्धांतों की दृष्टि से वे बड़े कट्टर थे। मोटर कार पर हिंदी में नंबर प्लेट लगाने के कारण उन पर 1 रुपये जुर्माना हुआ। उस मुकदमे को वे हाई कोर्ट तक ले आए। चुनाव में खड़े होने से उनने सदा इनकार किया और सरकार के प्रति वफादारी की शपथ कैसे निभेगी, और कहा कि सरकार के प्रति वफादारी की शपथ कैसे निभेगी। कितनी सुंदर बात और कितनी महत्वपूर्ण बात। जो हम कर नहीं सकते उसे कहें ना, और जो हम कहें उसे करके दिखावें। राजा रघु के दरबार में एक प्रश्न चल रहा था, राज्य कोष का उपयोग किन प्रयोजनों के लिए किया जाए। ये कहानी हम लोग सुन चुके हैं साथियों। कुछ लोगों का मत था कि युद्ध की व्यवस्था में किया जाए ताकि हम अन्य राज्यों पर जीत सकें, और कुछ का ये था कि हम अपने प्रजातंत्र को सत्प्रवृत्ति संवर्धन और सुसंस्कारिता अभिवर्धन में उस धन को लगावें। ऐसा किया उन्होंने। फिर धीरे धीरे वो राज्य अपने आप में आदर्श निष्ठ हो गया और वहाँ जितनी समस्याएं थीं वो सब समाप्त हो गईं। एक श्रेष्ठ राज्य का
संचालन हो सका। संस्कार अर्जन हेतु सत्पुरुषार्थ करना पड़ता है, वे अनायास आकर सदा के लिए नहीं जम जाते। ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो से दूर दूर के लोग कुछ सीखने आते थे, पर वे बताने के साथ साथ उन बातों को उनसे भी पूछते थे जो उन्हें आती थी। लोगों ने कहा, जो आपसे पूछने आते हैं आप उनसे भी जानने का प्रयत्न करते हैं, इसमें आपकी इज्जत घटती है। प्लेटो ने कहा, मैं जीवन भर विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ, यह पदवी मुझे सबसे बड़ी लगती है। ऐसी तन्मयता, ऐसी गंभीरता होनी चाहिए। भारत की उत्तरी सीमा पर तक्षशिला एक राज्य था। उसका धर्मात्मा राजा आय का अधिकांश भाग वहां स्थापित विश्वविद्यालय में लगा देता था। सेना नाम मात्र की थी। सिकंदर ने मोर्चा सरल देखकर उस पर आक्रमण कर दिया। राजा ने सोचा, प्रत्याक्रमण या प्रतिरोध से पहले विचार विनिमय की नीति अपनानी चाहिए। उनने अपने आय व्यय का ब्यौरा सिकंदर के सामने रखा, अपने यहाँ चल रही संस्कार संवर्धन की योजनाएं बताई और स्वागत सम्मान में कुछ आभूषण भेंट किए। सिकंदर वस्तु स्थिति समझ गया। उसे भेंट में जो मिला था उससे दूनी राशि लौटाकर उसकी सज्जनता एवं आदर्शवादिता की विधियों की भूरी भूरी सराहना की। देव संस्कृति के प्रति उसके मन में आदर्श निष्ठा की जो भावनाएं बनी थी वे और भी दृढ़ हो गईं। हिंदुस्तान की तरह इंग्लैंड में गली चौराहों पर कूली नहीं मिलते। एक सज्जन के पास बिस्तर असबाब ज्यादा था, वह कूली को आवाज लगा रहे थे। एक सज्जन ने उनकी कठिनाई को समझा, असबाब बग्धी पर लदवा दिया। उन सज्जन ने कूली की मजूरी पूछी तो उनने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे वहाँ की एक बैंक मैनेजर हैं। उनकी कठिनाई देखकर अपनी गाड़ी एक और खड़ी करके सहायता के लिए आए हैं। मजूरी आपसे क्या वसूल की जा सकती है, इतना कहकर वे अपने काम पर चल दिए। भारतीय सज्जन ने ब्रिटिश समाज में दृढ़ता से जमे बैठे सुसंस्कारों की झलक और स्वावलंबन की महत्ता को उस दिन सही अर्थों में समझा। गुजरात के रविशंकर महाराज एक दिन बच्चों को गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की ने लेने से इनकार कर दिया। मेरी माता ने सिखाया है कि मुफ्त की किसी भी चीज को नहीं लेनी चाहिए। महाराज लड़की के साथ गए और ऐसे संस्कार देने वाले उस माँ का बहुत बहुत अभिवादन किया। यही सारे संस्कार साथियों धर्म की ओर हमें प्रेरित करते हैं। मनुष्य जीवन में ऐसे ही लोग सफल होते हैं, भले उन्हें प्रारंभ में कठिनाई ही क्यों ना आवे। कठिन परिस्थिति से जूझते हुए भारत के माने हुए इंजीनियर बनने में सफल हुए विश्वेश्वरैया ने अपनी आत्मकथा में उन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है जिनके कारण वे प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके। मेमायर्स ऑफ माई वर्किंग लाइफ। वे लिखते हैं, मैंने 4 सिद्धांतों को आदि से अंत तक अपनाए रखा। जो मेरी ही तरह सफल जीवन जीना चाहते हैं उन्हें उन्हीं का स्मरण दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इन्हें मेरी ही तरह अपनाएं। वे सिद्धांत इस प्रकार हैं। लगन से काम करो, मेहनत से जी न चुराओ, आराम कड़ी मेहनत के उपरांत करने पर ही अच्छा लगता है। निर्धारित कामों के लिए निर्धारित समय नियत करो, समय पर काम करने की आदत डालने से काम अधिक भी होगा और अच्छा भी। ये सोचते रहो कि आज की अपेक्षा काम किस तरह अधिक अच्छा हो। जो सीख चुके हो उससे अधिक सीखने का प्रयत्न करो। सोचो, योजना बनाओ, गुण दोषों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत काम में हाथ डालो। अहंकारी न बनो, नम्रता का स्वभाव बनाओ, साथियों के साथ मिलजुल कर काम करने की आदत डालो। इसके विपरीत येन केन प्रकारेण सफलता पा लेने वालों को तो एक दिन अपमान, असंतोष और असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। अब आइए साथियों हम लोग आगे के श्लोकों को पढ़ें। संबंधे संस्कृतेरेतद् विद्यते सात्मनिर्भरा भवति स्वगरिम्णस्तु द्रष्टारः सम्मुखे स्थिताः नराः किं कुर्वते नैतज्जातु पश्यन्ति कुत्रचित् अशुभेषु शुभेष्वेते सन्ति कालेषु मानवैः भिन्न प्रकृतिभिर्योगे स्वोत्कृष्टं प्रतिनिर्भराः झंझावाते न जायन्ते विक्षुब्धा गिरियश्चलाः।
संस्कृति की यह विशेषता है कि यह आत्मनिर्भर होती है। अपनी गरिमा का बोध रखने वाले ये नहीं देखते कि सामने वाले क्या करते हैं। वे भले और बुरे अवसरों पर विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों से पाला पड़ने पर भी अपनी उत्कृष्टता के संबंध में आत्मनिर्भर रहते हैं। बवंडर पर भी पर्वत न तो हिलते हैं और न विक्षुब्ध विपन्न होते हैं। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में सदैव आती रहती हैं, किंतु इन झंझावातों से अप्रभावित बने रहकर आदर्शनिष्ठ व्यक्ति प्रयास पुरुषार्थ में सतत निरत रहते हैं। वे इन क्षणिक परिवर्तनों से विचलित नहीं होते। उन्हें अपने सुदृढ़ संस्कारों के कारण स्वयं पर, अपनी श्रेष्ठता के समर्थक चिंतन पर विश्वास होता है एवं वही उन्हें सारी कठिनाइयों से उबार कर महानता के पथ पर ले जाता है। श्रीपति जी अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे। किसी की झूठी प्रशंसा करना उनको भाता नहीं था। अन्य दरबारी कवियों ने उनकी इस आदर्श निष्ठा को तोड़ने का संकल्प ले लिया। सबने मिलकर एक ऐसे कवित्त पाठ आयोजन का प्रस्ताव पारित किया जिसमें प्रत्येक कवित्त की अंतिम पंक्ति करौ मिली आस अकबर की से युक्त हो। सबने इस प्रकार अकबर की खूब प्रशंसा की। अकबर की प्रशंसा के ही भाव से उन्होंने ये योजना बनाई। परंतु श्रीपति जी की जब बारी आई तो उठकर गाया, जिनको हर की कछु आस नहीं, सो करौ मिली आस अकबर की। दरबार में सर्वत्र सन्नाटा छा गया था, परंतु अकबर श्रीपति जी की सिद्धांत प्रियता तथा आदर्शवादिता पर मुग्ध हुए बिना न रह सके। अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी से निकल जाना पड़ा था, हिटलर उसके नाजी प्रचार और यहूदियों के विरोध के कारण। जब आइंस्टीन अमेरिका पहुंचे तो खबर मिली कि हिटलर ने 100 वैज्ञानिक तैनात किए हैं, यह सिद्ध करने को कि आइंस्टीन की सारी खोजें गलत हैं। 100 वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत भी की। आइंस्टीन को जब खबर मिली तो उसने हंसकर कहा, अगर मैं गलत हूं तो एक वैज्ञानिक उसे सिद्ध करने को काफ़ी है, 100 की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को भी हिटलर इकट्ठा करे तो भी मैं गलत हो जाने वाला नहीं हूं। और हिटलर को 100 की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि वह सत्य के एकाकी स्थिर रहने और जीतने की बात पर विश्वास नहीं करता। सुसंस्कारिता आरंभ में कुछ कष्टप्रद तो हो सकती है, पर अंततः महानता के पथ पर महानता का पथ उसी से प्रशस्त होता है। बालक अब्राहम लिंकन को महापुरुषों के जीवन पढ़ने का बहुत शौक था। गरीबी के कारण पुस्तकें खरीदी तो नहीं जा सकती थी, पर जहां तहां से मांग कर लाते, पढ़ते, लौटाते और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते। एक बार वे 10 मील चलकर एक पुस्तक मांग कर लाए। रात को वर्षा हुई, छत टपकी और पुस्तक भीग गई। सुरक्षित लौटाने की शर्त कैसे निभेगी, लिंकन इस चिंता में डूबे जा रहे थे। नियत समय पर लौटाने पहुंचे, पर साथ ही उसके खराब होने की बात भी कही। झंझट का फैसला ये हुआ कि लिंकन उन सज्जन के यहाँ इतने दिन मजदूरी करें जितने में नई पुस्तक खरीदने जितना पैसा चुक जाए। लिंकन खुशी खुशी तैयार हो गए और पैसे चुकाकर वापस लौटे। अल्मोड़ा से 22 मील दूर ताला ग्राम में बद्री प्रसाद वैष्णव जन्मे। उनके पिता ज्योतिष का काम करते थे। ग्रह गणित देखकर उनने बालक को अभागा माना और थोड़ा समझदार होते ही इस पिता ने बालक को एक दूसरे पुरोहित के हाथों बेच दिया। बच्चे को इस अंधविश्वास पर बड़ा क्रोध आया। कहीं से मनचाही पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हाथ लग गई। वे अंधविश्वासों और कुरीतियों के प्रति मन में आक्रोश भरकर घर से निकल पड़े। कुछ दिन तीर्थ यात्रा की, कुछ दिन फौज में नौकरी। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन के अनाचार को विरोध में लगावेंगे। उनने कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से संपर्क साधा और दोनों के विचारों को समय के अनुरूप पाया। उन दिनों सन 1921 का कांग्रेस आंदोलन चल पड़ा था। उनने कुमाऊं के गांव-गांव में दौरा किया और इन दोनों संस्थाओं के समर्थक बनाए। समाज सुधार का क्रम तो चला ही, साथ ही इस क्षेत्र में कांग्रेस के सत्याग्रही समाज सेवक भी बड़ी संख्या में मिले। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया, जेल में डाला,
पर वे मरते समय तक अपने निश्चित क्रम को पूरा करने में ही लगे रहे। वे जेल में रहे अथवा बाहर, महर्षि दयानंद की तरह आजीवन उस पाखंड के निवारण में लगे रहे जिस कारण वे पिता द्वारा विक्री के अनाचार का शिकार बने थे। आत्मावलंबन के बलबूते पर कितने ही व्यक्ति छोटे स्तर से ऊंचे उठकर प्रतिकूलताओं से जूझते प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। देश टुकड़ों में बटा हुआ था। सामंत व्यक्तिगत अहंकार और लिप्सा के कारण आए दिन लड़ते रहते थे। फलतः संगठित शक्ति केंद्रित न होने से विदेशी बर्बरों के आक्रमण अधिक से अधिकतम होने लगे। इन परिस्थितियों में मगध का एक प्रतापी स्कंदगुप्त, जो कि था तो छोटे राज्य का राजा, किंतु उस प्रतिकूल समय में अंधकार में एक प्रकाशमान नक्षत्र की तरह उदय हुआ। उसने देश के शासकों को जीता ही नहीं वरन एक सूत्र में बांधा। साथ ही बर्बर आक्रमण पर उस संयुक्त शक्ति के सहारे आक्रमण किया। आक्रामकों की हेकड़ी धूल में मिल गई। भारत का एक नए समर्थ राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। इस तरीके से साथियों, ये आज का सत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। हम अपने जीवन में गंभीरता को धारण करें, सुसंस्कारिता को धारण करें और यथार्थता को धारण कर अपने आप को अनुशासन और अनुबंध में ढालने का प्रयत्न करें और धर्म के पथ को स्वीकार करें। आज के स्वाध्याय के लिए साथियों इतना ही। आइए गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और आज के सत्र को विश्राम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साथियों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक भी आप ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इसके बाद 18 सत्संकल्प सूत्र भी पढ़ें। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव,
ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।